राजस्थान में पार्टियों ने अब लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है। कांग्रेस और भाजपा दोनों में ही बैठकों का दौर शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी भारत आदिवासी पार्टी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर 12 सीटों पर अपने नेता तैनात कर दिए हैं। हाल ही में भारत आदिवासी पार्टी दोनों दलों के लिए चुनौती बनकर उभरी है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से करीब 500 किलोमीटर दूर आदिवासी बाहुल्य दक्षिणी राजस्थान में एक नई राजनीतिक ताकत ने भाजपा और राजद दोनों की चुनौतियां बढ़ा दी हैं। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा की 3 सीटें सुरक्षित हैं। इनमें से 2 सीटें दक्षिणी राजस्थान की हैं। राजस्थान में अनुसूचित जाति की 13.48% आबादी है। जाहिर है सभी पार्टियां इसे साधने की कोशिश कर रही हैं। आदिवासी पार्टी की नजरें इस वोट बैंक के साथ साथ गठबंधन पर भी हैं। वहीं आदिवासी पार्टी जरूर गठबंधन की राह तलाश रही है, लेकिन कांग्रेस भी सावधानी से अपनी राह आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस के नेता कहते हैं कि पार्टी किसके साथ गठबंधन करेगी, इसका निर्णय केंद्रीय नेतृत्व करेगा। देखिए, हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। देश के प्रधानमंत्री पर जनता का भरोसा है और देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से देश को ऊपर उठाने का काम किया है वो हम सबके सामने है। गरीब कल्याण की योजना बना करके गरीब को ऊपर उठाने का उस व्यक्ति ने काम किया है, वो जनता जानती है, जनता का उन पर भरोसा है। ये बाप का जिस प्रकार का है, तो ये जैसे आपने देखा होगा जाति के आधार पर कोई पार्टी आगे बढ़ी नहीं है। चाहे आप यूपी को देख लीजिए, चाहे बिहार को देख लीजिए, कुछ लोग कुछ समय के लिए आते हैं और चले जाते हैं। इनका कोई विजन नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई विचार नहीं है। हमको केवल चुनाव लड़ना है, जीतना है, तो इस प्रकार का इनका है। तो वो बहुत लंबे समय तक चले, ऐसा नहीं। बहुत पढ़े लिखे लड़कों से, बहुत पढ़े लिखे नौकरी में उनसे मेरी बातचीत होती है, तो वो कहते हैं भैया ये ठीक नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के लिए किससे गठबंधन किया जाएगा, यह अंतिम निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा लिया जाएगा। राजस्थान में अनेकों प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी को मिले हैं और देश हित में जो उचित होगा वह निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्तर पर एक हमारी कमेटी बनी है, उसमें मंथन के पश्चात अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा लिया जाएगा। हम इस वक्त दक्षिणी राजस्थान में हैं और दक्षिणी राजस्थान में एक नई पॉलिटिकल फोर्स ने राजस्थान में अपनी मजबूत दस्तक दी है और उसके फाउंडर मेंबर कांति भाई रोहत हमारे साथ हैं। कांति भाई, लोकसभा चुनाव सर पे हैं, क्या तैयारियां हैं भारत आदिवासी पार्टी की? सबसे पहले एनडीटीवी को हमारी ओर से जोहार और हमारे इलाके में आने पर आपका स्वागत। और भारत आदिवासी पार्टी का लोकसभा चुनाव को लेकर हम लोग फुल फ्रेश तैयारी में हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र यानी 4 राज्यों में हम लोग चुनाव लगभग लड़ने की पूरी तैयारी हमने कमर कस ली। पिछली बार इस सीट पे आप चुनाव लड़े थे डूंगरपुर बांसवाड़ा से और बहुत वोट भी आए, आपको 2.5 लाख से अधिक मत आए। इस बार इस सीट को लेकर के क्या तैयारियां हैं? देखिए, इस सीट को लेके अब हमारी तैयारी ये है कि हम लोग अभी वर्तमान में चुनाव गए हैं विधानसभा के, जिसमें 8 विधानसभा पड़ती है, जिसमें हमारे 4,81,000 वोट आए हुए हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि ये 4,81,000 वोट को हम 6 लाख में तब्दील करें और हमारा एक संसद यानी MP जीतकर संसद में जाए, ये हम लोग चाहते हैं। ये आप लोग चाहते हैं। तो एक सवाल आता है कि अभी मौजूदा समय में हर गठबंधन ये कोशिश कर रहा है कि और उसके दल बढ़े, उसका दायरा बढ़े। आप किस गठबंधन के साथ जाना चाह रहे हैं? देखिए, हम तो इंडिविजुअल चुनाव लड़े थे और इंडिविजुअली लड़ना चाहेंगे, लेकिन अगर ऊपर के जो दल चाहते हैं, चाहे एनडीए हो, चाहे इंडिया हो, चाहे अन्य कोई हो, छोटे मोटे दल हो, तो अगर वो हमारे मुद्दों शर्तों के साथ में अगर हमारे से बातचीत करते हैं या हम भी पहल करते हैं, तो हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ में भी बात कर सकते हैं। इसके बाद में आपका ये जो बीजेपी और उनका जो घटक दल है उनके साथ बातचीत कर सकते हैं और स्वतंत्र छोटे मोटे दल और बात कर रहे हैं उनके साथ बात कर सकते हैं। अगर इनके साथ में किसी के साथ में हमारी नहीं जमती है और हम लोगों ने विधानसभा भी हमने स्वतंत्र चुनाव लड़े थे, तो हम लोग आने वाले लोकसभा भी स्वतंत्र लड़ सकते हैं। हमारा किसी के साथ में कोई अभी तक कोई इस प्रकार की चर्चा नहीं हुई। अच्छा, लेकिन इस बात की चर्चा थी कि विधानसभा चुनाव में भी आप इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते थे, वहाँ बातचीत कुछ हुई, फिर बातचीत बनी नहीं। क्या लोकसभा चुनाव को लेकर के इंडिया से कोई बातचीत हो रही है? देखिए, विधानसभा वाले मैटर में मैं ज़्यादा नहीं बता सकता, क्योंकि विधानसभा मैटर से पहले ही मेरा एक्सीडेंट हो गया था और जिसकी वजह से हम लोग 15-16 सीटें जीत सकते थे। मेरे एक्सीडेंट होने की वजह से हम लोग बहुत सारी सीटें नुकसान में गए, लेकिन फिर भी हम लोग 63-80-84,000 वोट तक लाए और फिर राजस्थान में हम लोग 13 लाख के आसपास वोट लेके आए हैं। इसलिए विधानसभा वाले मैटर में हम नहीं कह सकते, लेकिन इसमें हम लोग कह सकते हैं कि कोई कभी बयान आता है कि बीजेपी इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेगी,
कोई बयान देता है किसी और के साथ लड़ेगी, लेकिन ये तो हमारा अंदरूनी मामला है, हम लोग तय करेंगे कि क्या चुनाव मिलकर लड़ना है हम लोग, वो बात की बात है। अच्छा, तो बात की बात है, लेकिन जो दो गठबंधन हैं, अगर दोनों गठबंधन में से आपको एक चुनना पड़े तो आप किधर जाना पसंद करेंगे? देखिए, दो गठबंधन में अगर चुनना पड़े तो बीजेपी ओपन दुश्मन है और कांग्रेस है वो सॉफ्ट दुश्मन है। दुश्मन तो दोनों ही हैं, लेकिन एक नेचुरल बात है कि जो सॉफ्ट दुश्मन होता है उसके साथ में ही लोग जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो सीधा वार नहीं करता है। और दूसरी बात है, धर्मनिरपेक्षता के आधार पे हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ में जाना पसंद करेंगे, क्योंकि आज देश का जो माहौल है उस माहौल से हर कोई उभरना चाहता है और हम आदिवासी समुदाय के लोग हैं तो हम भी उभरना चाह रहे हैं इस माहौल से, क्योंकि आज देश जिस स्थिति से गुजर रहा है पूरी तरह से आज देश एक राजनीति नहीं करके पूरा तो इंडिया गठबंधन में जाना पसंद करेंगे तो कितनी सीटों की डिमांड होगी राजस्थान में? हम लगभग 10 सीटों, राजस्थान में तो हम 3 सीटों की डिमांड है और हमारा जो गुजरात है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है, उसमें हम लोग 8 से 10 सीटों की डिमांड हम लोग लिए बैठे हुए हैं। अच्छा, अगर 3 सीटें आपको राजस्थान में और बाकी जो आपकी 10 सीटें हैं अलग अलग राज्यों में वो मिलती हैं तो आप इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं? बिल्कुल, इसमें जाने का हम सोच सकते हैं। जाने का आप सोच सकते हैं। कौन से वो प्रमुख मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप चुनाव में इस बार जाएंगे? प्रमुख मुद्दे हमारे तो जिस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, संविधान देश में बना, उस दिन से एक ही मुद्दा चल रहा है कि आदिवासियों को वेलफेयर के लिए हम लोग काम करेंगे। और आपका जो पंचशील सिद्धांत नेहरू जी ने बनाया, उससे पहले हमारे 1874 से आदिवासियों ने लड़ झगड़ कर अंग्रेजों से 5वीं अनुसूची का अधिकार पाया और जो आज तक आदिवासियों के जो अधिकार थे वो अधिकार आज तक नहीं मिले। 5वीं अनुसूची का अधिकार नहीं मिला, जो मूल आरक्षण का अधिकार नहीं मिला, आदिवासियों को वेलफेयर का अधिकार नहीं मिला, शिक्षा नहीं मिली, आज रोड पानी बिजली समस्या बहुत सारा है। दूसरा बहुत बड़ी समस्या हम देखते आ रहे हैं, कभी राजस्थान के कोयले के लिए छत्तीसगढ़ का हरदेव अभ्यारण्य उजाड़ा जा रहा है, जो पर्यावरण की रक्षा करने वाला है हम आदिवासी समुदाय। तो हम तो दूसरे समुदाय से भी हम लोग कहना चाहेंगे कि भाई इस मुहिम में आप हमारा साथ दीजिए। ऑक्सीजन आपको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, मानव समुदाय को बचाना है तो हसदेव के लिए आप भी आवाज उठाइए। अगर आप हमारा साथ देंगे निश्चित रूप से आने वाला हमारा मानव समुदाय जीवित रहेगा और भारत देश में शुद्ध ऑक्सीजन मिलने की संभावना हमें बनी रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये थे कांति भाई, जिनका कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन से 3 सीटें राजस्थान में और अलग अलग राज्यों को मिलाकर के 10 सीटें मिलती हैं तो ये इंडिया गठबंधन में जाने की सोच सकते हैं।